हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको अंगूठे लाल का हंगामा, अंगूठे लाल सीरीज की चौथी कॉमिक्स का के बारे में बताऊंगा। ये इसका कवर पेज है, आप देख सकते हैं। अंगूठे लाल का हंगामा, आप इसके पहले पार्ट अंगूठे लाल की वापसी में पढ़ चुके हैं। ये कहानी है, आप देख लीजिए। अब हम आगे इस कहानी को जारी रखते हैं। लेकिन व्हाइट किंग के शयन कक्ष के द्वार पर पहुंचते ही, रुक जाओ अजनबी, वरना मार दिए जाओगे। ओह, फिर रुकावट। लेकिन अंगूठी लाल की परेशानी उसके हाथ में थमे आयरन एक्स ने खत्म कर दी। सैनिकों, मार्ग छोड़ दो। पृथ्वीवासी के शरीर में ही राजकुमार व्हाइट किंग है क्या? मेरी बात में विश्वास करो सैनिकों। ठीक है, यदि आप कह रहे हैं तो हमें विश्वास करना ही पड़ेगा। आप भीतर जा सकते हैं रेड किंग। धन्यवाद। और शयन कक्ष के भीतर, उठिए पिताजी, मुझे आपसे एक आवश्यक बात करनी है। शीघ्र ही, ए, कौन हो तुम? और तुम्हें अंदर किसने घुसने दिया? कहीं तुम... आपने मुझे पहचाना नहीं पिताजी, मैं आपका बेटा रेड किंग हूँ। ओह, तुम्हारी आवाज तो रेड किंग जैसी ही है, लेकिन ये शरीर, यह पृथ्वी लोक का शरीर है पिताजी। याद कीजिए 15-16 साल पहले, जब आपको मेरे लिए पृथ्वी पर जाना पड़ा था, तब मैं आपको वहां किस रूप में मिला था? ओह, मुझे याद आ गया। लेकिन आश्चर्य है, आराम के समय तुम इस शरीर में कैसे? और क्या बात है राजकुमार? आप तो जानते ही हैं पिताजी कि वहां मैंने कलावती व रामनाथ को अपना धर्म का माता पिता माना था। आज उनके बेटे के ऊपर कोई विपत्ति आई हुई है, और शायद उसकी जान को भी खतरा है। इसीलिए मैं वहां जाने के लिए आपसे आज्ञा लेने आया हूँ, क्योंकि इस शरीर में मुझे स्टेशन जीरो में कोई नहीं पहचानेगा। अतः चाहता हूँ कि वहां से पृथ्वी पर मेरे शरीर को स्थानांतरित करने में आप मेरी मदद करें। नहीं, यह हरगिज संभव नहीं हो सकता। मैं ऐसी आज्ञा तुम्हें कदापि नहीं दूंगा। ऐसा ना की कहिए पिताजी। यदि आपने मेरी मदद ना की, तो एक परिवार की खुशियों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। जिस घर पर हमारी ही वजह से खुशियां आई थी, उस घर में हमारी वजह से मातम छा जाएगा। मैं आपसे वायदा करता हूँ कि मैं जल्द ही वापस लौट आऊंगा। पहले तो उसके पिता ना माने, लेकिन जब रेड किंग ने करुणामय स्वर में बार बार आग्रह किया, तो उन्हें मजबूरन उसके आगे झुकना पड़ा। ठीक है, चलो मैं तुम्हें स्टेशन पर विदा करता हूँ, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें जल्दी वापस लौटना लौटना है। तुम्हारे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां अभी बाकी हैं। आहा, आप कितने अच्छे हैं पिताजी। व्हाइट किंग, रेड किंग और अंगूठे लाल को लेकर अपनी विशेष आधुनिक गाड़ी द्वारा स्टेशन जीरो पहुंचा। महामहिम की जय हो। व्हाइट किंग ने अंगूठी लाल के प्रति आश्चर्यचकित सैनिक पहरेदारों को अंगूठी लाल की असलियत बता दी। फिर शीघ्र स्टेशन जीरो के भीतर ऑपरेशन ऑपरेटर, हमारे बेटे को पृथ्वी पर स्थानांतरित होना है। तुरंत तैयारी करो। जो आज्ञा महामहिम। और कुछ क्षणों उपरांत आप तैयार हैं रखेंगे? यस। अगले क्षण खट। जल्दी लौट आना बेटा, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। यदि कोई परेशानी हो तो मुझे तुरंत संदेश प्रसारित कर देना। शीघ्र ही एक प्रकाश पुंज ब्लैक स्टार से निकलकर आकाश गंगा को चीरता हुआ ध्वनि से भी 1000 गुना तेजी के साथ पृथ्वी की ओर बढ़ा, और चंद ही सेकंडों में वह प्रकाश पुंज पृथ्वी पर भारत के ही एक स्थान पर पहुंचकर मनुष्य की आकृति में परिवर्तित होने लगा। और देखते ही देखते आयरन एक्स, मुझे तुरंत आकाश कुंभ की स्थिति बताओ। वह कहाँ है, कितनी दूर है? मेरी यांत्रिक तरंगें कह रही कि वह यहाँ से वह ज्यादा दूर नहीं है, केवल 2 किलोमीटर
दूर उत्तर पूर्व में एक इमारत में है और अंगूठीलाल बिना एक क्षण गंवाए उत्तर पूर्व की ओर उड़ चला। पता नहीं इस समय वह किस स्थिति में होगा। यदि उसे कुछ हो गया तो देवता कसम मैं उसका अहित करने वाला हूँ, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे जलती भट्टी में झोंक दूं। इधर लड़के मौत तेरा इंतजार कर रही है। यदि ईश्वर से कोई अंतिम इच्छा करनी हो तो कर ले। आह, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, छोड़ दो मुझे। हा हा हा, यह बात तुम अपने ईश्वर से करना। चलो जाओ उसके पास। नहीं। और हा 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 ही। चलो यार, अब उसकी लाश देखने में क्या समय नष्ट करना। बस हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ चलो। आकाश पल पल नीचे गिरता जा रहा था और यीशु ने जैसे उसकी सुन ली, ऐन मौके पर अंगूठी लाल वहां पहुंच गया। देवता का शुक्र है मैं समय पर पहुंच गया और इससे पहले कि आकाश धरती पर गिरता, अंगूठी लाल ने उसे अपने गोद में लिया। अपने आप को एकाएक किसी के द्वारा गोद में लिए जाते देख आकाश आश्चर्यचकित हो उठा। अरे ये तो उड़ रहे हैं। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के बारे में तो मैंने केवल किताबों में ही पढ़ा है। और अगले पल, क्या आप सुपरमैन हैं श्रीमान? नहीं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई अंगूठीलाल यानी रेड किंग हूँ, जिसे तुमने मदद के लिए पुकारा था। आहा, बड़े भैया, रेड किंग तो आप हैं। क्या हैं? ओके, रेड किंग नहीं अंगूठीलाल, तुम मुझे इसी नाम से पुकारना, क्योंकि मुझे यह नाम बहुत पसंद है। अच्छा छोटे भाई, मुझे यह तो बताओ कि यह सब क्या चक्कर है? तुम्हें छत से किसने नीचे फेंका था? कुछ विद्वान है जिन्होंने एक लड़की का अपहरण किया। क्योंकि मैंने उन्हें देख लिया था, इसलिए वे मुझे जान से मार देना चाहते थे। फिर आकाश में अंगूठीलाल को सारी बातें बता दी। सारी बात जानकर क्या वे बदमाश अभी भी इस इमारत में भीतर हैं? हाँ बड़े भैया, उनके कब्जे में वो लड़की भी है। उनका बॉस कह रहा था कि जल्दी ही मास्टर ब्रेंड नाम का कोई व्यक्ति सोने के बदले उस लड़की को लेने आ रहा है। प्लीज बड़े भैया, उस लड़की को उन बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लो। पता नहीं वह किस मुसीबत की मारी है। चिंता मत करो, मैं उस लड़की को भी छुड़ाऊंगा और उन बदमाशों की अकल भी ठिकाने लगाऊंगा, जिन्होंने तुम्हें यानी मेरे छोटे भाई को चांद से मार डालने का प्रयत्न किया। अगली पल छनाट पास पास पर्दे को आए। अरे कौन हो सकता है सुपरमैन जो इस लड़की को भी बचा लाया? कौन हो तुम? वही भी बता दूंगा, लेकिन पहले तुम बताओ कि यहाँ क्या चक्कर चला रहे हो। ठहरो, वही बताता हूँ। रघुनाथ, खूनी छेद दो इन दोनों के जिस्मों को। मिस्टर आयरन, इनके रिवॉल्वरों की गोलियां तुम्हें हजम करनी है। ओके रेड किंग। अगले ही पल अगले ही पल थोड़ा मिस्टर आयरन, इनके रिवॉल्वरों की गोलियां तुम्हें हजम करनी है। ओके रेड किंग। अगले ही पल धाए धाए। लेकिन यह महान आश्चर्य की बात थी कि गोलियां अंगूठीलाल या आकाश को न लगकर आयरन एक्स के मुंह में जा रही थी। धाए धाए। बस हमारी गोलियां इन्हें लगकर उस लोहे के पुतले के मुंह में जा रही हैं। उफ, आंखों में विश्वास नहीं होता। कुछ ही क्षणों तक अंगूठीलाल चुपचाप खड़ा खड़ा उन्हें फायरिंग करते देखता रहा। लेकिन फिर, अब मेरी बारी दोस्त, लो संभालो मेरी अग्नि रेखाओं को। ओ नहीं, अरे बाप रे। जैसे ही अंगूठीलाल के हाथ से निकली अग्नि रेखाएं उन बदमाशों के रिवॉल्वरों से टकराईं। ओह, उफ, हाय, क्या बना है ये इंसान? कहीं ये कोई जादूगर तो नहीं? क्या विचार है दोस्तों? बुरा न लगे तो अब जरा हाथ पैरों की लड़ाई भी हो जाए। जरूर, तुम्हारी ख्वाहिश में जरूर पूरी करूंगा।
सुअरों खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, कर दो इसके अरमान पूरे। इन दोनों में से किसी की भी हड्डी साबुत नहीं बचनी चाहिए। लेकिन जैसे ही बदमाश उनके निकट पहुंचे, आह उफ, छोटे भैया तुम बीच में मत आना, अलग हट जाओ। लेकिन अब आकाश जरा भी भयभीत नहीं था। मूशीलाल के लड़ने का अंदाज देखकर उसे भी जोश आ गया और वह भी गुन्नों से भर गया। आह उफ, आय मैं मरा। इन दोनों कम वक्तों ने तो मेरी सभी साथियों को लंबा कर दिया। अब मेरी भलाई इसी में है कि लड़की को लेकर चुपचाप यहाँ से निकल भागूं, इनसे फिर निपट लूंगा। अरे भैया, इनका बॉस भाग रहा। ओह! अगले ही पल मूठीलाल ने हवा में उछाल भरी और वो मारा धड़ाक। ओह! मेरे चंगुल से निकल भागना इतना आसान काम नहीं है मिस्टर बॉस। चलो अब उठकर सीधे खड़े हो जाओ और मेरे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दो, वरना हाथ पैर तोड़कर रख दूंगा। बड़े भैया बचाओ, बचो। तभी लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आ खटाक। गंजे बदमाश ने काफी शक्तिशाली वार किया था, लिहाजा अंगूठी लाल गेंद की तरह लड़ता हुआ कमरे के बीचों बीच पहुंच गया। शाबाश घंटा, तुम बिल्कुल ठीक मौके पर आए। खत्म कर दो इस सुपरमैन के रात को, अभी लो बॉस। पर जैसे ही वह अंगूठीलाल के निकट पहुंचा, आई अंगूठीलाल की जबरदस्त किक खाकर एक बार की तो गजा शैतान पीड़ा से चीख उठा। मैं तेरी बोटी बोटी चबा जाऊंगा चूहे की औलाद। जरा चबाओ प्यारे गंजे, लेकिन जरा अपने दांतों का ख्याल रखना, कहीं दूध टूट न जाए। ओ यू, हाय मेरे दांत, तूने मेरे दांत तोड़े, मैं तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ डालूंगी। ले हा 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 हा, मैं तुम्हारे दांत तुम्हारी गंजी चांद में भूखकर उस पर बाजरे की खेती करूंगा प्यारे गंजू, क्योंकि मुझे तुम्हारी गंजी डांट बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर बदमाश, अभी मैं चकाता हूँ। अब कहाँ जाएगा बच्चू, ले ये बुझा तेरी हड्डियों का चूरा। लेकिन दूसरे ही पल आश्चर्यचकित हो उठा। है कहाँ गया? हाँ, मैं यहाँ हूँ गंजू पहलवान। अरे तू कौन है प्रीति? मम्मी डैडी ने बड़े भैया के बारे में ठीक ही कहा था कि वो आश्चर्यजनक गुण और व्यक्तित्व रखता है। अरे उफ, ये तो कोई भूत प्रेत मालूम होता है, वरना इस तरह अपना शरीर कैसे बदल लेता? मैं वही हूँ गंजू पहलवान, जिसकी हड्डियों का तुम चूरा बनाने जा रहे थे। ओ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम कोई भूत प्रेत हो? हाँ, भूत प्रेत ही समझ ले, लेकिन भूत प्रेत केवल बदमाशों या शैतानों के लिए, शरीफों के लिए नहीं। अरे पेद्दी, तुम जैसे मच्छर को तो मैं पीस कर रख दूंगा। ले आई तेरी बात। तभी अंगूठीलाल के हाथ में एक लंबी सी सुई चमकी और आय मर गया। हा 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 हा, क्यों प्यारे गंजू बलवान, क्या पैर में ज्यादा ही दर्द हो रहा है? हाय हाय हाय, कमबख्त ने मुझे लंगड़ा कर दिया। अरे कमबख्त, तूने मुझे लंगड़ा किया, मैं तुझे अंधा कर। परंतु अभी गंजू अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अंगूठीलाल के सीधे पैर ने विशाल रूप धारण किया और गंजू के चेहरे पर किसी हथौड़ी तरह पड़ा। हाय मेरी माँ! और अंगूठीलाल की एक ही लात में गंजू की दोनों आंखें जाती रहीं। हाय हाय, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बॉस, कहाँ हो तुम? और तभी अंगूठीलाल के दोनों हाथ भी लंबे होकर हरकत में आए। बांस की आवाज अब तुम कभी नहीं सुन पाओगे प्यारे गंजू पहलवान, क्योंकि हाय हाय मेरे कान, हाय मुझे तो सुनाई भी नहीं देना बंद हो गया है। हे भगवान, मुझे बचाए शैतान से। लेकिन अफसोस गंजू पहलवान, जब तक भगवान तुम्हें बचाने पहुंचेंगे तब तक तुम्हारा काम तमाम हो चुका होगा। कहने के साथ ही बास बास मुझे बचाओ, हे ईश्वर। यह तो वास्तव में कोई शैतान मालूम पड़ता है, वरना भला कोई पिद्दी सा बच्चा हाथी जैसे भारी भरकम पेंटा को बिठा सकता है। इधर नन्हे अंगूठीलाल ने गंजू को हवा में कई चक्कर देने के पश्चात फर्श पर पटक दिया। आई,
कैंटरबरी के अकाउंट से जल्दी भागूं, वरना मेरी भी खैर नहीं। दोस्तों, अंगूठीलाल का हंगामा को हम अगले पार्ट 2 में जारी करेंगे। तब तक के लिए विदा। बाय। थैंक यू।